नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं नेशनल 24 भारत। और मैं अभी भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रवीण ताती है, जो इनकी मोहताज की कमी नहीं है। और मैं इनसे जानना चाहता हूं कि बिहार में राहुल गांधी का जो यहाँ आगमन हुआ, उस पे जो जगलाल चौधरी जी का जो है जयंती पर जो है राहुल गांधी बिहार में आए थे। और बिहार में आकर के जो जिस तरह से वो उनकी जो पुत्र हैं जगलाल चौधरी के, जो जिस तरह से अपमानित किया गया है, अपमान 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 हुआ है, उसके लेकर के अभी मैंने पूरे महकमे में काफ़ी चर्चाएं चल रही है। जिसके कारण अभी मैं भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रवीण ताती जी से मैं बात करता हूं, क्योंकि जानना चाहता हूं कि आखिर इस तरह का जो सर हुआ है, क्या कहना चाहेंगे। देखिए, आज़ादी के बाद जब से कांग्रेस का गठन हुआ, तब से दलितों का अपमान, ST SC का अपमान, पिछड़ा अति पिछड़ा का अपमान कांग्रेस के नियति है। राहुल जी आए बिहार में आदरणीय जगलाल चौधरी जी के जयंती पर और दलितों को अपमान करके चले गए। तो उनको आदरणीय जगलाल चौधरी जी का नाम भी उस सम्मान के साथ नहीं लिए। उनके बेटा और पुत्र वधू को अपमान कर दिए, उनके जयंती में मंच पर नहीं चढ़ने दिए। कैसे अपमान कहा जा सकता है सर? गलतियां तो हर इंसान से होती है। जगलाल चौधरी जी का नाम लेने में गलती तो होता है, इसके लेकर के जो है काफी विवाद। देखिए, इसमें ऐसा है ना, जगलाल चौधरी जी के मैं मानता हूं कि जगलाल चौधरी जी के नाम में इनका टंग फिसल गया होगा, या याद नहीं होगा, या ज्ञान नहीं होगा। लेकिन उसके पुत्र वधू और पुत्र को अपमान करना क्या कांग्रेस को शोभा देती है? जिनके पिताश्री का जयंती है, उसका बेटा, उसके पुत्र वधू, जिसका ससुर है, वो जाता है उसको अपमान करके भगा देता है मंच के नीचे से। क्या यह कांग्रेस का मानसिकता स्पष्ट नहीं होता है? मेरा मानना है कि जगलाल चौधरी जी के जो पुत्र को अपमान किया और पुत्र वधू को, तो यह छोटा अपमान है। इससे पहले कांग्रेस ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जो विश्व विभूति थे, उनका भी हमेशा अपमान करते रहा। मंत्रिमंडल में अपमान किया है, भारत रत्न कभी नहीं दिया, चुनाव कभी नहीं जीतने दिया, चुनाव जानबूझ के हरा देते थे बाबा साहब को। तो ये कांग्रेस की मानसिकता रही है। लेकिन इसका बदला दलित अति पिछड़ा जरूर अगला चुनाव में कांग्रेस से बदला लेगी। इस अपमान को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा ST SC समाज। और क्या लगता है सर, 2025 में जो विधानसभा के चुनाव है, इसमें इसका जो है बहुत बड़ा भुगतना उनका जो है उन चुनाव पर भी प्रभाव पड़ सकता है? देखिए, ये छोटा काम नहीं किया है राहुल जी, ये बड़ा अपमान का काम किया है। ये ST SC में बारूद के तरफ फैल गया है, और ST SC इस अपमान का बदला चुनाव में अवश्य लेगी। EBC भी लेगी, OBC भी लेगा, और कांग्रेस को कभी माफ नहीं करेगा। ये जिम्मेदारी बनती थी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को कि यदि आदरणीय जगलाल चौधरी जी का जयंती हो रहा है, तो उसके परिवार, उसके बेटा, उसके पुत्र वधू को मंच पर सम्मान देकर रखे और उन्हें भी दो लाइन बोलने का मौका दे। इन्होंने अपमान किया है, और अपमान का बदला ST SC अनुसूचित जाति के लोग, EBC के लोग बर्दाश्त नहीं करेगा। निश्चित रूप से इसका बदला ये लोग चुनाव में लेगा, कांग्रेस को ईंट से ईंट बजा करके। चलिए, अभी मैंने बात किया, अभी जो कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रवीण ताती से मैंने बात किया, और जो जिस प्रकार से राहुल गांधी ने उनके पुत्र वधू और पुत्र को जो है जिस तरह से अपमानित करने का काम किया है, जो ये भी कह रहे हैं कि चूँकि आने वाला चुनाव में उनको बहुत बड़ा झटका लगेगा, और साथ ही जो है कि विधानसभा चुनाव में जो है उनको दलित लोग जो है तिरस्कार करेंगे। और इसी कड़ी में मैं अभी एक और हमारे साथ में हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता ये भी हैं, श्रवण कुमार जी, और ताती समाज के लिए अक्सर जो है संघर्ष करते रहते हैं। और जो अभी जिस तरह से ताती समाज को जो है अनुसूचित जाति से अलग किया गया है, उसके लेकर के रात दिन
जो है लगे हो रहते हैं श्रवण कुमार जी, और साथ ही इन्होंने संकल्प लिया है कि जब तक मैं आरक्षण को नहीं ले पाएंगे तब तक जो है कि मैं अपना दाढ़ी नहीं बनाऊंगा। जो ये संकल्प के साथ जो है ये समाज में रात दिन 24 घंटा लगे हुए रहते हैं। और मैं इनसे जानना चाहता हूँ जो जिस तरह से राहुल गांधी ने जगलाल चौधरी की जयंती पर आया और जिस तरह से जो उनके पुत्र वधू को जो है जिस प्रकार से जो है कि तिरस्कार किया गया, उसके लेकर के क्या कहा जाए। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसके लिखना है। धन्यवाद। जिस तरह से मंच पे जो है अपमानित किया गया और उस तरह से अपमानित नहीं करना चाहिए। पिता का जो जहाँ पे सम्मान दिया जा रहा है वहीं पे पिता और वधू को जो है अपमान करना, ये जो है कांग्रेस की रणनीति रही है शुरू से ही। जो कांग्रेस जो है पिछड़ी जाति और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का हमेशा से ख्याल नहीं रख पाई है, और कहीं ना कहीं मानसिकता भी है कांग्रेस की कि जितने भी पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं उनको दबाने का कोशिश किया है। सर एक सेकंड मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ। सर आपने जो जिस तरह से अपमान किए हैं राहुल गांधी, तो आप उनकी जो है कि लोग उनके काफ़ी व्याख्यान कर रहे हैं कि नहीं इस तरह के जो है अपमानित किया गया है, दलित समाज उनसे रुष्ट है, अति पिछड़ा समाज रुष्ट है। क्या आपकी यदि बीजेपी में लोग इस प्रकार से किन्हीं को अपमानित करते हैं तो क्या उसको किस तरह रूप में आप देखते हैं? देखिए, चाहे कोई भी पार्टी हो, मान सम्मान सबको देना चाहिए, और वो जो है कांग्रेस नहीं दे पाई। और ये जो मान सम्मान जो कांग्रेस नहीं दे पाई तो इसका कहीं ना कहीं खमियाजा तो भुगतना पड़ेगा। और जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं वो समझ रहे हैं कि कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं है, और एनडीए सरकार यानी भाजपा जो है विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, ये सबको ही जानता है। और जिस तरह से शासन इस समय चल रहा है भारत की, अगर यहीं रह गया तो हमारा भारत जो है एक दिन विश्व गुरु बनने से कोई रोक नहीं सकता है। मेरे कहने का मकसद है कि जो मैंने हमारे समाज अभी जो दलित वर्ग का जो जिस तरह से अपमानित किया गया है राहुल गांधी के द्वारा, और इस तरह को अपमानित नहीं करना चाहिए, इसके लेकर के और क्या चुनाव में भी प्रभाव पड़ने वाला है? जो 2025 का चुनाव विधानसभा का बिहार में होने वाला है सर, उस पर आपको क्या? देखिए, जिस तरह से अपमानित किया गया है उस तरह से जितने भी SC ST OBC EBC के जो लोग हैं आहत हुए हैं कि जहाँ पिता का सम्मान हो रहा है वहाँ पुत्र का तिरस्कार हो रहा है। मगर एक चीज़ और है सर, देखा गया है कि हर पार्टी के लोग जो है दलित समाज को उसी तरह से उसी निगाह से देखते हैं, और हर पार्टी के लोग भी अपमानित करते हैं। इस पे आपको क्या करना है सर कि कांग्रेस की ही बात नहीं बल्कि और भी पार्टियां जो है भाजपा हो या और भी RJD हो, जदयू हो, ये सब अपमानित करते हैं, उस पर आपको क्या? देखिए, जितनी भी पार्टियां हैं जो अपमानित करती है नहीं करनी चाहिए, नहीं तो इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। फिर भी हम लोग उसी को कार्य करते हैं, चाहे जिस पार्टी में है तो उसी को हम लोग तरफदारी करते हैं, हम लोग उसकी विरोध नहीं करते हैं। मगर दूसरे यदि विरोध करते हैं जिस पार्टी में है उसको नहीं विरोध करके यदि दूसरे कोई गलत करता है तो उसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। आखिर क्या कारण है? नहीं, जो सच्चाई है चाहे किसी भी पार्टी की हो उसमें खुलकर बोलना चाहिए, अपनी पार्टी हो चाहे दूसरी पार्टी हो। अगर कहीं अन्याय हो रहा है तो वहाँ खड़ा रहना चाहिए, बोलना चाहिए खुलकर। ये हम सभी पार्टियों से कहेंगे, चाहे हम भाजपा से हैं तो ये नहीं कि भाजपा का जो है बड़ाई नहीं करेंगे, लेकिन जो वास्तविकता है उस पर तो बोलना चाहिए, मेरी मानसिकता है। मैं श्रवण कुमार दास, पश्चिमी चंपारण जिला। चलिए, अभी मैंने श्रवण कुमार दास जी से मैंने बात किया और बहुत ही अपने जो व्यवहारिक तौर से और बहुत ही सरल तरीके से जो है अपना विचार को रखे, और ये भी कहे कि जिस तरह से किसी भी पार्टी हो, चाहे भाजपा हो या कांग्रेस हो, RJD हो, जदयू हो, चाहे किसी भी प्रकार का कोई भी पार्टी हो जो दलितों का अपमान करता है, ये गलत है और इस पर जो है विरोध होनी चाहिए। और जो खास करके अभी जो राहुल गांधी जो बिहार में जो जिस तरह से
जगलाल चौधरी के पुत्र वधू पर जो है अपमानित हुआ है, उसके लेकर के लोगों में काफ़ी मनमाहत है और लोग जो है उससे काफ़ी नाराज़गी है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो आप उसको लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।